आज एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की हमीरपुर में अपनी लंबित मांगों के बारे में बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यतः पेंशन का स्थायी समाधान किया जाना और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाना और उसके बाद जो डीए के एरियर है 9 किस्तों की अभी तक बकाया राशि है, जनवरी 2016 से लेकर तक आज अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है, जिससे एचआरटीसी के पेंशनर्स के ऊपर भारी रिजेंटमेंट है। और जो एचआरटीसी के पेंशनर कल्याण संगठन की 22 अक्टूबर 2021 को माननीय श्री जगदीश शर्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे, मुख्यमंत्री महोदय के डायरेक्शन के अनुसार उनके साथ हमारी जो बैठक हुई, उसमें हमारी 13 मांगें थी। 13 मांगों के ऊपर सहमति हुई, लेकिन उन मांगों को अमली जामा आज तक नहीं दिया गया और सिर्फ एक जो डीए का था हमारा 19% डीए इन्हांस हुआ है, लेकिन एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। जो आईआर 4% था वो भी बढ़ाया गया 23% उनका। उसके लिए हम हिमाचल सरकार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जो डीए का एरियर पड़ा हुआ है उसके भुगतान के लिए सरकार और ना तो निगम प्रशासन गंभीर है, ना ही सरकार गंभीर है। कितने समय के अंदर अंदर इसको भुगतान किया जाना है? 16 जनवरी से लेकर इतने 6-7 साल हो गए, इसका भुगतान अभी तक नहीं किया। और इसके बाद 8 जून 2022 को एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन का प्रदेश सचिवालय की तरफ प्रदर्शन करना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारा जो टॉलैंड से सेक्रेटेरिएट का प्रदर्शन मार्च करना था उसको वहीं पर रोका गया। और उसके बावजूद श्री आरडी नाजिम जी ने हमें बैठक के लिए कॉल किया, अपने प्रतिनिधि भेजे, एसडीएम शिमला को भेजा, ईडी एचआरटीसी को भेजा। हम लोग जब जा रहे थे हमको मीटिंग के लिए भी जाने के लिए रोक रहे थे, जो कि एक बहुत ही घिनौना कार्य किया और किसके इशारे पे किया इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब हम मीटिंग में गए, मीटिंग जो हमारी आरडी नाजिम जी के साथ हुई बहुत ही स्वार्थपूर्वक वातावरण में हुई। 15 से दिसंबर 2015 तक जो डीए का था वो उसका भुगतान करने के लिए इमीडिएट आदेश दिए। और उसके बाद जो हमारी दूसरी डिमांडें थी और पेंशन रिवीजन के लिए भी उन्होंने इमीडिएटली कहा कि भी ये जुलाई पेड इन अगस्त आपको पेमेंट की जाएगी। लेकिन जो हमारे प्रधान सचिव श्री आरडी नाजिम जी और श्री जगदीश शर्मा जी जो फैसला लेते हैं सरकार की तरफ से, उनका निगम प्रशासन अभी तक भी सिंसियरली इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन सरकार के स्तर पर जो हमारी वार्ता हुई बहुत सफलपूर्वक हुई है। उल्टा 1 बजे हमारी सचिव महोदय के साथ बैठक हुई, उसके बाद रात को 6 बजे जो पुलिस वालों ने गलत एफआईआर जो है ना, जो कि रोड हमारा अवरुद्ध किया, अपनी गाड़ियां रोड में लगा दी, बीच रोड में 2 गाड़ियां पार्क कर दी, हमें वहां से आगे एक कदम भी आगे जाने नहीं दिया। हमारा जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था उसको वहीं दबा लिया, कुचल दिया। मेरे को ये भी कहना उचित होगा कि इसको कुचलने की कोशिश की, डंडे बरसाने की कोशिश। कहते हैं कि भाई उसको, फिर हमने कहा कि इसको विड्रॉ किया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर थे। किसके ऑर्डर थे? अगर तुम्हारे को गलत ऑर्डर आते हैं कि भाई इनके ऊपर लाठी चलाओ, तुम लाठी चलाओगे, तुम डंडे बरसाओगे। जो प्रदेश भर के लोग आए थे और उस एफआईआर में लिखा है कि भाई ये जो बैठक में आदमी थे उनके नाम लिए गए हैं और उनके नाम दर्ज करके 6 बजे रात को, जबकि हमारी 1 बजे स्वार्थपूर्ण मीटिंग जो है ना बोली ठीक तरीके से हो गई थी। और उन्होंने मैक्सिमम डिमांडें जो है ना उन्होंने भी हमारी मानी है और उन्होंने निर्देश दिए कि भाई इनका जो भी ड्यूज़ है, पेंडिंग ड्यूज़ है, उनको समयबद्ध तरीके से जारी किए जाए और इनका जो एफआईआर है उसको भी विड्रॉ करने के लिए ऑर्डर पास किए। एसडीएम जो रूरल थे, वहाँ शहरी थे, उनको क्लियर कट आदेश देने के बावजूद आज तक 3 महीने होने जा रहे हैं, ना तो एफआईआर वापस लिया गया। और उसके बाद अभी 31 समक्ष जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई है, उसमें भी एचआरटीसी का मुद्दा उठा है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए, लेकिन उसके बारे में भी चुप्पी साधी गई है।
और हाँ ठीक है, एफआईआर के लिए चीफ सेक्रेटरी महोदय ने आदेश दिया कि इसको विड्रॉ किया जाए। अच्छा, हाँ, अब हमने ये अभी 15 दिन का वक्फा दिया है कि 15 दिन के अंदर हम कुछ करेंगे। और अगर 15 दिन के अंदर एचआरटीसी के जो पेंशनर्स हैं उनके ड्यूज रिलीज़ नहीं होते, अगर उनकी जो रिवाइज पेंशन है वो नहीं रिलीज़ होती, जो 6 पे कमीशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलता, तो हम अगली रणनीति में हम मुख्य कार्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन कर सकते हैं, सचिवालय के लिए भी मार्च का और भूख हड़ताल का भी हमारा ऑप्शन है। और इसके बावजूद मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारी निरंतर मांग रहती है कि जो ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन वगैरह है उसको 3 महीने के अंदर अंदर भुगतान कर दिया जाए। लेकिन ये तो एचआरटीसी के जो पेंशनर हैं उनको, रिटायरीज है, वो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद जो है ना, उनके जब ऑर्डर आए उनकी कंप्लाइंस में फिर 110 करोड़ का जो प्रावधान है कैबिनेट ने अप्रूव किया कि भी इनको 110 करोड़ लोन दिया जाए और जो लाइबिलिटी है उसको समयबद्ध तरीके से डिस्चार्ज किया